सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, वो भी तुम्हारे कहने पे। मैं बिजी चल रहा था अभी बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कभी इधर कभी उधर, एक पैर मेरा पन्नागर, एक पैर मेरा रुद्रपुर और एक पैर मेरा कहीं और, ऐसे चल रहा था। ठीक है। तो काउंसलिंग तो 21 तारीख से 24 तारीख के बीच में, मैंने जो तुम्हें टेलीग्राम में सबसे पहले बताया था, उसी मतलब भगवान की कृपा से वही डेट आ गई है। और मैंने तुम्हें रिजल्ट का एक दिन पहले बताया था, अगले दिन रिजल्ट आ गया था। जब जहाँ से मतलब कोई भी ऑफिशियल जब नोटिफिकेशन नहीं आया था, तभी मैंने तुम्हें बता दिया। तो इसलिए मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मतलब जो हमारी कट ऑफ्स आई हैं उसके बाहर तुम हो तो तुम क्या करोगे। पहले हम कट ऑफ्स देख लेते हैं अपनी, कि कितने से कितने तक है, उसके बाद हम आगे को वीडियो बढ़ाएंगे। ठीक है। और अगर प्रेफरेंस लिस्ट पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं अगली वीडियो उसी पे बनाऊंगा। क्योंकि कल ही काउंसलिंग है, इसलिए मैं जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जर्नल हैं, EWS हैं, यूके के कैंडिडेट्स हैं, वो 1 से 106 मतलब 1061 तक है। ठीक है। वन एक से लेके 1061 तक। और अब लोग पूछेंगे कि जर्नल के जो 1400 है, 1500 रैंक वाले हैं, वो फर्स्ट काउंसलिंग भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो वो भर लेंगे। ठीक है। तो ये कट ऑफ्स तो ऐसी आती है, अगर फर्स्ट में नहीं भर पाओगे तो सेकंड में भर लेना। क्योंकि जो सीट्स बचेंगी वो सेकंड में भी बचेंगी, क्योंकि 1000 है, 1000 लोग तो यहाँ पे आएंगे नहीं ना एडमिशन लेने, कुछ लोग तो छोड़ के भी चले जाएंगे, कहीं और किसी का हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो और उसके बाद CFF, उसकी सीट्स हैं 1 से 2600 तक। उसके बाद DPW 1 से 1061 तक, ये भी सेम है। ठीक है। UEW मेल फीमेल की है 1 से 3600 तक, 3678। PH UR OBC SC ST 1 से 4463। फिर OBC मेल और फीमेल 1 से 1195 तक। SC मेल फीमेल की है 1 से 2254 तक। ठीक है। ST की है, ST की भी सेम है। ठीक है, 2254 तक। वार्ड ऑफ JNK रेजिडेंट वर्कर क्या है, WKR। ठीक है। इनकी है 1 से 2900 तक। ठीक है। और पेमेंट और सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं 1 से 2254 तक। ठीक है। और मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें तो अनरिजर्व की है, मतलब जो जनरल कैटेगरी है, 1 से 584 तक। OBC की है 1 से 689 तक। और SC की है 1 से 695 तक। और ST की है 149। और अदर स्टेट की है 1 से मतलब 584 तक। ठीक है। MCA की है अनरिजर्व की 150 तक। और OBC की है 166 तक। और SC की है 170। ST की है 193। और अदर स्टेट की है 148 तक। ठीक है। तो ये तो हो गई बात। जो अब जो कहते हैं, देखो, जैसे किसी की, जैसे हम यूजी की बात करें, जनरल कैटेगरी 1 से 1061 तक है, किसी की 66 आ गई, किसी की 67 आ गई, किसी की 1200 आ गई, किसी की 1300 आ गई, वो क्या करें। तो वो लोग तो, तुम ये मत सोचो कि तुम काउंसलिंग नहीं भर सकते, तुम काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, तुम काउंसलिंग भर सकते हो, तुम्हें सीट भी मिल सकती है। ठीक है। मिल सकती है क्या, मिलेगी। ठीक है। कोई ना कोई सीट मिलेगी, कोई ना कोई कोर्स की मिलेगी। तो सीट तो बिल्कुल मत छोड़ो, ये तो हो गई बात सीट की। ठीक है। और मतलब ये तुम्हारा सबसे पहला डाउट था कि मैं तो 5 मतलब सीट से पीछे, रैंक से पीछे रह गया, या 15 रैंक से, या 100 रैंक से, या कुछ भी मतलब। तो तुम लोग काउंसलिंग भरो, तुम एलिजिबल हो। ठीक है। मेल जिनके किनके पास आई होगी, मेल उनके पास आई होगी जो इस कट ऑफ के अंदर आया होगा। ठीक है। उनके पास मेल आई होगी। और अब हम बात करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर BBSC एंड AS नॉर्मल सीट्स। एनुअल फी पेएबल 1,31,089 इंक्लूडिंग एनुअल फूड एडवांस 40,000। Food charge will be adjusted on actual basis from food advance. Minimum age limit 17 साल। ठीक है। ऑन 31/12/2025 फॉर ऑल कैंडिडेट्स। मतलब
जो ये पूरा साल है मतलब 31 दिसंबर तक ये फीस मतलब फूड की होगी, ठीक है। नहीं 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 नहीं, मिनिमम एज है, सॉरी मिनिमम एज का है कि मतलब उतने तक होना चाहिए, एप्लीकेबल है। फॉर पेमेंट एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ 50,000 पर एनम इज ऑल्सो एप्लीकेबल बिसाइड द सेमेस्टर फी, ठीक है। अगर किसी को पेमेंट शीट चाहिए तो 50,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर नहीं नहीं, पर एनम लिखा है इसमें, रुक जाओ। हाँ ठीक है, पर एनम लिखा है। अभी मैं जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है, ठीक है। BSc AG BFSC और BSc कम्युनिटी साइंस नॉर्मल सीट्स सेमेस्टर फी पेबल है 56,942 इंक्लूडिंग सेमेस्टर फूड एडवांस 20,000 रुपये, ठीक है। फूड चार्ज विल बी एडजस्टेड ऑन एक्चुअल बेसिस ऑफ फूड एडवांस। एज लिमिट 25 साल एस 31/12/2025 तक अनरिजर्व के लिए है, ठीक है। और 30 साल है OBC SC ST कैंडिडेट्स के लिए। फॉर पेमेंट शीट इसके लिए कितना है 50,000 पर सेमेस्टर की जाती है एक्स्ट्रा फीस, ठीक है। और ऑल्सो एप्लीकेबल और उसकी कहते हैं सेमेस्टर फीस अलग जाती है। सेल्फ फाइनेंस फूड टेक बायोटेक की सेमेस्टर फीस पेएबल है 56,942 इंक्लूडिंग सेमेस्टर फूड एडवांस ऑफ 20,000 और सेल्फ फाइनेंस वर्थ फीस की 50,000 पर सेमेस्टर फॉर BTech फूड टेक इज ऑल्सो एप्लीकेबल, ठीक है। 50,000 मतलब एक्स्ट्रा जाता ही जाता है, इसमें तुम कुछ भी कर लो। बाकी हम बात करेंगे मास्टर्स प्रोग्राम की। मास्टर प्रोग्राम की फ़ीस है 63,095 और फूड की है 20,000 रुपये अलग से, ठीक है। और पेमेंट सीट की 50,000 रुपये जो सेम एज इट अभी तक चलते हुआ आ रहा है वो 50,000 रुपये है। और MCA की है 47,749, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस 65,000 पर एनम ज़्यादा देना पड़ता है उन्हें, ठीक है। और DBPLE प्रोग्राम की सेमेस्टर फीस है 49,364 और 20,000 रुपये फूड की, ठीक है। इसमें क्या है प्रोग्राम फीस 50,000 रुपये पर सेमेस्टर, मतलब सबका सेम ही है। 50,000 रुपये एक्स्ट्रा जाती है, बस एक वेटनरी का थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, ठीक है। तो पेमेंट सीट की 35 लाख रुपए के आसपास का पूरा टोटल बनता है, 30 से 35 लाख रुपए के आसपास। और बाकी अब हम वीडियो को एंड करें या नहीं करें, चलो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। तुम्हें अपना कहते हैं मतलब ये स्पेशल चीज़ है, तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम्हें अपनी कहते हैं प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भरनी है। प्रेफरेंस लिस्ट में देखो, अगर तुम्हारी रैंक 100 के अंदर है तो टॉप पे वेटनरी रखो, या मतलब 100 कह रहा हूँ यार मैं, 100 से 200 तक भी है, 200-250 तक है, वेटनरी ऊपर रखो सबसे टॉप पे, ठीक है। देन अगर तुम्हें पेड चाहिए तो पेड वेटनरी रखो, ठीक है। देन फिर तुम BSc AG रखो, BSc AG पेड भी ले सकते हो तो फिर पेड BSc AG रखो, ठीक है। और फिर उसके बाद कहते हैं तुम्हें अगर कहते हैं फूड टेक या बायोटेक में से अगर तुम्हें बायोटेक चाहिए पहले तो बायोटेक रखो, ठीक है। फिर फूड टेक रखो। फिर कहते हैं फिशरीज तुम्हें नहीं चाहिए तो फिशरीज मत रखो, कम्युनिटी साइंस रख दो, ठीक है। होम साइंस रख दो, होम साइंस नहीं चाहिए तो फिशरीज रख दो पहले, ठीक है। फिशरीज की पेड रख दो, फिर कम्युनिटी की पेड रख दो, ठीक है। तो मतलब एक सीक्वेंस बनाओ, मतलब तुम्हें अगर ये चाहिए मतलब वेटनरी चाहिए, गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, पेड डाल दो उसके नीचे। पेड भी नहीं मिली, एग्री डालो गवर्नमेंट सीट। एग्री नहीं मिली, पेड एग्री डाल दो। मतलब एक सीक्वेंस बना के चलोगे ना तो तुम्हारे को फ़ायदा होगा। मैं कल तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग मतलब जितनी कट ऑफ आई है इससे हाई तक जाऊंगा, मतलब लो से हाई तक, ठीक है। बता दूंगा कि कैसे कैसे मतलब तुम्हें अपनी प्रेफरेंस रखनी है। मैं सुबह ही वीडियो बना दूंगा, तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ जाओ और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया तो वहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।